आदमी को ये पता चल जाए कि मैं इस बिजनेस में क्यों काम करूं, यानी उसके सपने बन जाएं कि मैं चाहता क्या हूं, तो मुझे लगता है कि आदमी का क्यों पूरा हो जाएगा कि वो इस काम को क्यों करना चाहता है। यहां लिखा है जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है। बताइए इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? अगर आज आपका कोई लक्ष्य नहीं है और अगर आप सोचते हो मैं तो आम जिंदगी, छोटी सी जिंदगी जी लूंगा और इसी में काम चल जाएगा, चल सकता है काम, लेकिन एक बात तो है, जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी का लक्ष्य नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? किसी और की बात मान के उसके सपने पूरे करने होंगे ना। तो दो रास्ते हैं आपके पास, एक आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, दूसरा आप दूसरों का सपना पूरा कर सकते हैं। बताइए क्या करना चाहिए? अपना सपना ना। हाथ खड़ा करिए, कितने लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आपके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बच्चा एक बार गेम खेल रहा था और वो गेम कैसे खेलता था उसका देखिए किस तरीके से खेल रहा था। पहले क्या करता था, तीर मारता था, तीर मार देता था और जहां भी तीर लग जाता था वहां निशाना बना देता था, यानी तीर मारता था और निशान बना देता था। क्या ये गेम ऐसे ही खेलते हैं? कैसे खेलते हैं? पहले गोला बनाना पड़ता है और फिर मेहनत करके उसको भेदना पड़ता है। लेकिन आम आदमी जिसके सपने नहीं होते हैं वो कैसे गेम खेलता है पता है? कि मैं अगली गर्मी में तो फ्रिज ले ही लूंगा, है ना, और 2 गर्मी बाद तो मोटरसाइकिल आ ही जाएगी। अगर ये मालिक सही रहा और नौकरी सही चलती रही और कोई तकलीफ नहीं आई और तनख्वाह मिलती रही तो 7 साल बाद तो हम 800 कार ले ही सकते हैं, है? मतलब वो क्या सोचता है, उसका सपना सेविंग पर डिपेंड है और वो सेविंग कर करके सारे सपने पूरा करना चाहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सपने बनाने का सही तरीका क्या है? पहले आप लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य के मुताबिक काम ढूंढिए और उस काम को करना चालू करिए। यही तरीका है कि नहीं? तो अगर आपकी जिंदगी में, आपके दिल में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, आपको लगता है कि बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ी बड़ी कार खरीदनी है, बड़ा बड़ा मकान बनाना है, आपको पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग जानने चाहिए, तो एक ही तरीका है, सिक्योर लाइफ में आ जाओ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। लेकिन विडंबना क्या है पता है? बहुत सारे लोगों के कोई सपने नहीं होते और ना होना कोई तकलीफ नहीं है, सपने नहीं होते हैं फिर भी वो दूसरों की बात मानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं समझाता हूं। एक बार जम्मन अपने घोड़े से जा रहा था, घोड़ा दिखाई दे रहा है? तो जब जम्मन अपने घोड़े से जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति पूछता है कि बताओ कहां जा रहे हो भैया? तो वो बोला रामपुर जा रहा हूं। तो व्यक्ति ने बोला साहब यहां रामपुर नहीं है, यहां तो श्यामपुर है। समझ में आ रहा है? तो जम्मन बोलता है कि पता है। तो उसने कहा फिर क्यों जा रहे हो? कि घोड़े से बहस कौन करेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जिस काम को आज हम कर रहे हैं उस काम में हमको पता है कि सपने पूरे नहीं होंगे। हमको पता है कि जिस नौकरी में मैं रोज जा रहा हूं वो नौकरी मुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी हम दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। जम्मन वाली स्थिति है। हमको पता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पर रामपुर नहीं आएगा, लेकिन हम घोड़े को समझाने को तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद जो भी आप चीज चाहते हो वो सब आपको मिल सकती हैं। दूसरी चीज क्या है लक्ष्य के बारे में? आदमी जिस चीज को फोकस करता है वही चीजें उस आदमी को मिलती हैं। फोकस करने का मतलब, बचपन में हम सब ने एक गेम जरूर खेला होगा। एक हम लेंस लेते थे, एक कागज लेते थे और सूरज की धूप में दिखाते थे और थोड़ी देर बाद वो कागज जो है जलना चालू हो जाता था। कितने लोगों ने ये खेल खेला है? खेला है ना? लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि ऐसा होता क्यों है कि एक जगह आप जब लेंस को रोकते हो और कागज लगाते हो और प्रकाश आता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है? कागज जलना चालू हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी जगह एक काम और करके देखना कभी भी, या करके आपने देखा होगा, आप लेंस को हिलाते रहिए और जिंदगी भर तुम धूप में बैठे रहो, तुम्हारे बच्चे भी धूप में बैठे रहे, कागज कभी नहीं जलेगा। बताइए यही बात है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस की विडंबना क्या है पता है? इस बिजनेस में लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं?
थोड़े दिन देखते हैं 15 दिन नौकरी कर लेता हूं, 15 दिन खेती कर लेता हूं, 20 दिन ये काम कर लेता हूं, अभी बच्चे के ट्यूशन चल रहे हैं, अभी बच्चे का ये आ गया, अभी बच्चे के एग्जाम आ गए, हिलाते रहते हैं लेंस को। और 2-3 साल बाद देखते हैं कि यार कागज जल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, पैसे आ ही नहीं रहे, टीम बनी नहीं रही। टीम कब बनेगी? जब फोकस करके 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करना होगा। आपके ख्यालों में सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके बिस्तर पे सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके टिफिन में सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके स्कूटर पे सिक्योर लाइफ होना चाहिए, जिंदगी में सब जगह सिक्योर लाइफ होना चाहिए, तब इस बिजनेस में आगे काम चलेगा। फोकस होना चाहिए आपका कि आप क्या करना चाहते हैं। फोकस जरूरी है कि नहीं? तो सपनों के बारे में 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए कि क्या चीज आप पाना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जब भी मीटिंग में आता हूं, जब भी कोई भी लीडर मीटिंग में आता है, वो बोलता है आप अपने लक्ष्य लिख लीजिए। लेकिन रियली होता क्या है, लोग लक्ष्य कभी लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं अगर मैंने लिख लिया और लिखने के बाद अगर 1% भी अगर ये पूरा ना हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे। डर लगता है ना, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूं, घर वाले जो भी सोचते हो सोचने दीजिए। और मैं बोलता हूं लिखने के बाद अगर पूरा ना भी हो तो कोई चिंता मत करिए, लेकिन कम से कम जो फर्ज है अपना लिखने का उसको तो पूरा करिए ना। जब तक आप अपने लक्ष्य लिखेंगे नहीं तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। तो जब मुझे यह पता नहीं है कि मैं जाना कहां चाहता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे बताओ। क्यों? सच बात है कि नहीं? तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य लिखिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। लिस्ट बनाइए उन चीजों की जिन चीजों की आपको जरूरत है। क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है वो सब चीजें आप लिख लीजिए। जो जो चीजें आप जिंदगी में दूसरों की देखते हो और आपको अच्छी लगती हैं, आप वो सब चीजें लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। जब मैं मोटरसाइकिल से चलता था ना और कार निकल के जाती थी होंडा सिटी बगल में से, कोई भी व्हाइट कलर की कार जब जाती थी तो मुझे लगता था साले की जरूर 2 नंबर की कमाई होगी है। और ऐसे दिल पे हाथ फेरता था मैंने कहा मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, मेरी क्यों नहीं आ रही है। ऐसे लगता है ना हमको। लेकिन जो बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं ना, उनको लक्ष्य बनाना आता है, उनको पूरा करना आता है, उनके पीछे पढ़ना आता है, मेहनत करना आता है, इसलिए लक्ष्य पूरे होते हैं। और ये चीजें हम जानते नहीं हैं, इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। सच है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज क्या है, लक्ष्य लिखने पड़ेंगे। लिखने को तैयार हो? ईमानदारी से बताइए किसके पास अभी तक अपने लक्ष्य नहीं है, कि क्या करना है उसको पता नहीं है, उसने आज तक कभी भी लिखा नहीं है कि क्या चाहिए उसको। और कितनों के पास हैं? दिखाना एक बार, इनको दिखाओ सबको। फोकस करिए। आपके पास लक्ष्य हैं? लिख रखे हैं कॉपी पर? 5 साल तक उनका पीछा करके काम कर सकते हो? मैं वादा कर सकता हूं आपका एक एक लक्ष्य पूरा होगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपको।